Is the screen is visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now see, yesterday we completed our exercise 3.1. Today we are start. Today we are going to start our next point, that is method of integration. Up till now we are using only the simple integration. Now today we start the method of integration. First see how many methods are there for solving the integration. Okay. Now start our today's lecture. Today we are going to start the method of integration. See, there are three methods. First one is integration by substitution. Here we are solve the integration by substitution. Okay. Next one is integration by parts, and last one is integration by partial fraction. हम एक एक करके देखेंगे. फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. फर्स्ट आप अंडरस्टैंड कर लो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. देयर आर थ्री मेथड्स आर देयर फॉर सॉल्विंग इंटीग्रेशन. द फर्स्ट मेथड इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, second one is integration by parts, and the last one is integration by partial fraction. Today we see integration by substitution. Method of integration by substitution. See how to solve the integration by substitution method. If you have given one example, see the example number 1. Is it is visible to you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now see the example number 1. In that example, we see that we can't find integration by normal method because there are two functions. First is 3x square and the second one is sine x cube. There are two functions and there in between there are the multiplication operation, so we can't handle it by simple method. For this we are using here substitution method. See how. First take I is equal to integration 3x square into sine of x cube dx. Now here we want to substitute something so we can get a simple function that is which is very easy to integrate. अब यहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे बोथ इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव साइमल्टेनियसली जो है आपको अंडरस्टैंडिंग करने हैं और रिमेंबर रखना है ऑल द फॉर्मूलेस. इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी अभी आपको रिमेंबर रखना है, प्लस डेरिवेटिव के फॉर्मूले जो हमने सॉल्व किए थे वो भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या करोगे, गिवन फंक्शन में आप ऐसा फंक्शन ढूंढोगे जिसका जो है डेरिवेटिव आपको आपके एग्जाम्पल में फंक्शन में मिल जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो साइन. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? Minus माइनस cos. माइनस कॉस होता है. ओके तो माइनस कॉस जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे Yes, रहा. ma'am. दैट मीन्स हम साइन को तो पुट नहीं कर सकते. नाउ कम टू नेक्स्ट वाला. सी ये वाला जो हमारा एक्स क्यूब फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है. टेल मी द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब. 3x square. 3x square. 3x स्क्वायर. हमारे फंक्शन में 3x स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है? No, ma'am. 3x स्क्वायर यहाँ पे है ना फ्रंट पे. ओके दैट मीन्स हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. कौन से प्लेस पे? एक्स क्यूब के प्लेस पे. तो अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? एक्स क्यूब के प्लेस पे हमको सब्स्टिट्यूट करना है टी. ओके जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आप उसको डिफरेंशिएट करोगे.
नाउ ये जो है पर्टिकुलर, अब जब डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे आप पर्टिकुलर वेरिएबल मेंशन नहीं करोगे। लास्ट टाइम के एग्जांपल में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो है मैक्सिमम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है, बट कोई भी एक जो है वेरिएबल मेंशन नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू एग्जांपल जो वेरिएबल वहां पे होगा उससे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ सी, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना है, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। आपने डिफरेंशिएट किससे किए हुए, यहाँ पे x से किए हुए, तो आप लगा दोगे यहाँ पे dx। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमको सिर्फ t दिखाई दे रहा है, तो t का डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू t dt। सी मैंने क्या लिखा है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे कहाँ पे, जो हमारा मेन फंक्शन है। मैं उसको अगेन दूसरे कलर से लिखूंगी तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा। सी आई इंटीग्रेशन दिस 3x² एंड dx, इसका वैल्यू कितना आ गया, सी यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 3x² इंटू डी एक्स इज नथिंग बट dt होता है। ओके, नाउ साइन एज इट इज रहेगा, x³ के प्लेस पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किए, t सब्स्टिट्यूट किए, एंड 3x² dx के प्लेस पे क्या आएगा, dt आएगा। Now our function become very simple and easy to integrate. Is it clear? मैम और एक Now बार we are समझाएं। okay. See, हमने यहाँ पे फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ऐसे होता ही है, जो हमारा फंक्शन हो, जो हमारा एग्जाम्पल में होगा ना, तो वहां पे एक फंक्शन ऐसा होता है जिसका डेरिवेटिव आपको वहां पे मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने साइन यहाँ पे यूज नहीं किए पुट करने के लिए, बिकॉज कॉस हमारा डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम x³ यूज कर सकते हैं। x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x²। दैट मीन्स हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कौन से प्लेस पे करना है, x³ के प्लेस पे करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे, x³ इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू जो है वेरिएबल हम यहाँ पे उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 3x² dx इज इक्वल टू dt आ गया। अब उसका जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट करेंगे, t का वैल्यू कहाँ पे आएगा, x³ के प्लेस पे, और ये वाला जो दोनों ये बोथ फंक्शन 3x² एंड dx के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, dt। ओके, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sin t dt। नाउ वी आर इजीली इंटीग्रेट दिस फंक्शन। sin t का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉन्स्टी माइनस कॉस टी। माइनस कॉस टी होता है, बी केयरफुल, माइनस कॉस टी प्लस सी आएगा। साइन टी का इंटीग्रेशन, सॉरी, ओके, साइन टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस टी प्लस सी। जैसे ही हमको हमारा फाइनल आंसर मिल गया, हमने वहां पे टी का वैल्यू पुट कर देना है। टी हमने क्या पुट किए थे, x³, तो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस कॉस टी के प्लेस पे x³ प्लस सी। दिस इज अवर रिकॉर्ड आंसर, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करने से पहले वेरी केयरफुली वहां पे चेकआउट करेंगे कि डेरिवेटिव कौन से फंक्शन का मिल रहा है। एग्जाम्पल हम स्टार्ट करेंगे तो इजीली आप क्या करोगे, अंडरस्टैंडिंग करोगे। तो इसको हम कहते हैं दिस इज अवर method of substitution. In this way, we can handle all the example by method of substitution. Before this, we are learn some important corollaries. See, on page number 104, first corollary. Is it seen? यस मैम। Okay, now see the first corollary. What is our first corollary? If f of x dx is equal to g of x plus c. That means one function we are given here. If we integrate this function with respect to x, the result is gx plus c. Then integration f of x plus b dx is equal to
जी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। सेम यही करोलरी जो है हमने कल लास्ट वाले एग्जाम्पल में यूज किए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। एग्जाम्पल दिख रहा है आपको ऊपर? यस मैम। ओके, अब यहाँ पे आपको साइन एक्स प्लस बी से इंटीग्रेट करना है। साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और यहाँ पे हम ए एक्स प्लस बी एज इट इज लिख देंगे। और कल मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही फंक्शन फिनिश होता है आप क्या करोगे, इनटू 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करना है आपको। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? ए। दिस इज ए, तो मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए एंड लास्टली प्लस सी। सी, दिस इज अवर फर्स्ट करोलरी विद एग्जाम्पल। फर्स्ट करोलरी के मीनिंग समझ में आ गए आपको? जहां पर भी आपको साइन विथ एक एक्स्ट्रा फंक्शन दिखाई देता है तो आपको सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूलेज यूज करना है, बट वहां पे आप क्या करोगे, उसके इंटीग्रेशन जैसे ही ले लोगे, मल्टीप्लाई कर में क्या करना है आपको, 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। टेक वन मोर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to ax plus b dx. Now tell me the integration of this. What is the integration of e raised to x? E raised to x E raised to x, correct. Now write down here e raised to ax plus b, and after this into 1 upon multiply a plus c. 1 upon a, correct, plus c. So this is our first corollary. Now come to second. तो यहाँ पे फर्स्ट करोलरी का एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 5x माइनस 4 dx। सेक स्क्वायर x का जो है इंटीग्रेशन tan x आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे tan x 5x प्लस माइनस 4 लिख दिए और मल्टीप्लाई किससे किए, 1 अपॉन 5 से। तो ये है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, और हमने स्टार्टिंग के 2 एग्जाम्पल भी देख लिए। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, करोलरी सेकेंड। करोलरी सेकंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इफ फंक्शन में आपके x रेस टू n है, अगेन वो फंक्शन का डेरिवेटिव आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो फिर आप उसको कैसे लिखोगे, f ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ऐसे लिखना है। सी एग्जाम्पल आप देखोगे तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा। यहाँ पे किसका डेरिवेटिव आपको मिल रहा है, आपका फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स में साइन इनवर्स एक्स, एंड साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर हमने ऊपर वाली करोलरी को यूज कर रहा है, दैट मीन्स करोलरी नंबर सेकेंड यूज्ड हियर। व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ओके, सिंपल एग्जाम्पल और एक लेते हैं। नीचे देखो मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर 2 एग्जाम्पल। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स रेज टू 3 इंटू कॉस एक्स dx। सी, यहाँ पे जो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव cos x, यानी डैट मीन्स यहाँ पे साइन x का डेरिवेटिव cos x प्रेजेंट है। तो फिर हमारी ये वाली करोलरी जो दिखाई दे रही है आपको, वो वाला यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, साइन x raised to 4 upon 4. करेक्ट, 4 अपॉन 4 प्लस c। दिस इज अवर फाइनल आंसर बाय यूजिंग द करोलरी नंबर 2। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली करोलरी का यूज करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं रहेगी। तो सम फंक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे हम डायरेक्टली करोलरी यूज करेंगे और आंसर जो हमको इजीली मिल जाएगा। ओके, नाउ कम टू करोलरी नंबर 3।
This corollary is a very important and used many time in our example. Okay, now see, integration of f dash of x of x dx is equal to log of f of x plus c. That means if a function contain function as well as their derivative, then we can using here log of that function. अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक जो है इंटीग्रेशन वाले फंक्शन में आपको सिंपल फंक्शन भी मिल रहा है प्लस न्यूमेरेटर में उसका डेरिवेटिव भी दिखाई दे रहा है. एफ डैश मीन्स डेरिवेटिव होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. देन यू कैन यूज दिस करोलरी. फॉर एग्जाम्पल सी यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दिस वन. Integration of cot x dx. We are using here formula of cot x is cos x upon sin x. Now the derivative of sin x is present in the numerator. So we can use directly corollary number 3. What is corollary number 3? If the derivative of that function is present in the numerator, then the result will be log of that function. तो हम डायरेक्ट यहाँ पे log of sin x ले लेंगे. ओके एक और एक एग्जांपल आप देखोगे. एग्जांपल नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन x क्यूब dx. ऐसे हमने ओरली ले ले ये एग्जांपल. ओके +1 भी ऐड कर दो यहाँ पे. नाउ सी डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या होता है, 3x स्क्वायर होगा. डेरिवेटिव ऑफ 1 0. दैट मीन्स ओवरऑल जितने जो हमारा डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पे न्यूमरेटर में मिल रहा है. तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, करोलरी नंबर 3 यूज करोगे. आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ व्हाट इज इन द न्यूमरेटर, x cube plus 1 करेक्ट, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस सी. कितना सिंपली हमने वहां पे उसको इंटीग्रेट किया है. सो अगर आपको करोलरी पूरे जो है रिमेम्बर होते हैं तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो. सब्स्टिट्यूट करने की वहां पे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको वहां पे करोलरी यूज करने आना चाहिए. तो करोलरी देखो यहाँ पे 3 हमने किया हुआ है. फर्स्ट वन तो हमने कल ही देख दिए थे, इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है. सेकेंड वाला में क्या था हमारे पास, अगर फंक्शन रेस टू एन होगा और उसका डेरिवेटिव वहां पे मल्टीप्लीकेशन में प्रेजेंट होगा तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. एंड थर्ड वन करोलरी क्या है हमारी, अगर एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपको न्यूमेरेटर में मिल रहा है तो आप वहां पे डायरेक्ट लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स यूज करोगे. ओके नाउ नेक्स्ट सी अगेन आप मेरे को इसका आंसर बोलो. थर्ड वन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x dx. क्या आएगा आंसर, Log tan x plus c. why we are using here log tan x, Tan x का derivative sec square x. correct, because the tan x of derivative sec square is present in the numerator, so we can use our corollary number third. Okay now you are understanding very well. Now come to last one, last corollary number 4, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय रूट एफ ऑफ एक्स. ये वाले थर्ड के जैसे ही सेम रहेगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहेगा, आपको रूट लिखना है. फॉर एग्जाम्पल देखो इंटीग्रेशन अभी जो हमने ले लिए थे वही यूज करेंगे, tan एक्स वाला. सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या आएगा, Tan x. ओनली tan एक्स, root tan x. करेक्ट, रूट tan एक्स. जब ऐसे वाला फंक्शन हमको मिलता है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे 2 रूट tan x. So our answer is 2 root tan x plus c.
Okay. Now tell me the answer of this one. This is example number 1, and 2 is integration of